बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड ऑडियंस, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर है मोटर पुलिस में, तो उसका जो साहब एक पेपर है तो इसको मैं डिस्कस करूंगा। तो इस दफ़ा पोस्टें तकरीबन हज़ारों में पोस्टें हैं, तो जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है तो उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो इस पेपर को आप सुने, देखें और उसके बाद फिर जो है वो अपनी तैयारी उसी हिसाब से कंटिन्यू रखें, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। विच वर्ड इज़ रॉन्गली स्पेल्ड इन द फॉलोइंग, तो दरअसल में से कौन से जो लफ्ज़ हैं इनकी स्पेलिंग गलत है, तो ऑप्शन में से तो वो हमने क्या करना है, पॉइंट आउट करना है। तो सबसे पहले जो है इसमें है बेगर, तो बेगर के जो है ना स्पेलिंग ठीक नहीं है। दूसरे में जो है वो डिसीव, इसके स्पेलिंग ठीक नहीं है। और तीसरे में जो है वो फारकास्ट, इसके स्पेलिंग ठीक नहीं है। और चौथे में जो है वो बिस्किट, तो इसके स्पेलिंग ठीक नहीं है। और पाँचवें में जो है वो अटॉर्नी के स्पेलिंग ठीक नहीं है। और छठे में जो है वो परफेक्ट के स्पेलिंग ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें हो गई। तो आप अपनी जो है ना वो इंग्लिश वगैरह की बुक्स अगर आप पढ़ते रहें तो आपके लिए मेरे ख्याल में ये इशू नहीं होगा। और नेक्स्ट आ गया आपका चूज़ द करेक्ट ऑप्शन प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। तो प्रीपोजिशन आपने फिल करनी है। अच्छा, प्रीपोजिशन तैयार करने का तरीका ये है कि जो लोग ये जो अखबारों के जो कॉलम वगैरह पढ़ते हैं या इंग्लिश में स्टोरीज़ वगैरह पढ़ते हैं या ड्रामे वगैरह सुनते हैं इंग्लिश में या बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो उनके लिए ईजी है। प्रैक्टिस से ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बाकी इसके लिए कुछ रूल्स भी हैं, तो उस पर मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पर, उसको आप ज़रूर देखें, तो वो भी आपका तकरीबन हल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। दिस वर्क इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी, बियॉन्ड हिज कैपेसिटी, तो इसमें बियॉन्ड आएगा। दूसरा आ गया इट इज़ कूल फेब्रवरी, इन द फेब्रवरी। और नेक्स्ट आ गया दिस इज़ ए मैटर लिटिल इम्पॉर्टेंस, तो मैटर के बाद ऑफ लिटिल इम्पॉर्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया द बर्गलर जम्प्ड ओवर द कंपाउंड वॉल। नेक्स्ट आ गया आपका इट्स 10 o'clock बाय माई वॉच। नेक्स्ट आ गया द चाइल्ड हैज़ बीन मिसिंग सिंस यस्टरडे, तो यानी जिसमें यस्टरडे, अगस्त, अच्छा उसके अलावा 1990, इस तरह के जो वक़्त के जो नाम होते हैं तो उसके साथ क्या आता है, सेंस आता है। और जिसमें मुद्दत होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 3, 4 अप टू मंथ, 3 ईयर, 5 ईयर, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं उसके साथ फिर फार का लफ्ज़ आता है। और नेक्स्ट आ गया आपका ही इज़ सस्पिशियस ऑल हिज नेबर्स, ऑफ ऑल हिज नेबर्स। अच्छा, फाइंड द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग, तो ये सिनोनिम हमने तलाश करने हैं मुतरादिफ अल्फाज। तो एबंडेंट, प्लेंटीफुल, यानी बहुत ज़्यादा को कहते हैं वाफर मिकदार में। और ऑडेशियस, और इसका आ गया कॉर्जियस, यानी हौसला मंद, जिसको कहते हैं हौसला अफजाई वगैरह। और नेक्स्ट आ गया आपका कमेंस, तो इसका मुतरादिफ है बिगन, यानी शुरू करना। और फीबल, फीबल का मतलब है वीक, कमज़ोर। और इनार्मस, इनार्मस का मतलब होता है बड़ा या बड़ा बहुत ज़्यादा मिकदार में, तो ह्यूज जिसको कहते हैं, सिनोनिम इसका हो गया। वी हैव लिव्ड हियर अर्ली 1990, तो यहाँ अभी देखें सिंस इसमें आगे, क्योंकि इसमें वक़्त का जो है ना वो नाम है, मुद्दत जिक्र नहीं है। जब ड्यूरेशन का जिक्र हो तो फिर फार आएगा। और नेक्स्ट आ गया आपका मारिया इज़ नॉट ओनली प्रेटी बट काइंड एंड फ्रेंडली टू, ये भी इजी है। और नेक्स्ट आपका डू यू थिंक असलम इज़ ऑफ पासिंग हिज ड्राइविंग टेस्ट एट हिज फर्स्ट अटेम्प्ट कैपेबल, तो ये माने के लिहाज से जुमले में समझ आ जाता है कि ये लफ्ज़ आ जाना चाहिए। और यू कैन गो टू योर फ्रेंड्स हाउस एज लॉन्ग एज यू रिटर्न बाय 9 PM, तो जब एज आता है तो एज के साथ दूसरा एज आना लाजमी होता है, इसलिए ये वो लफ्ज़ आएगा। नेक्स्ट आ गया आपका हैव यू रिप्लाइड
टू अमजद's लेटर, तो माने के लिहाज से ये लफ्ज़ फिट आता है इस पे। When you buy new shoes, make sure that they are the right size, ये भी मानने से समझ आ जाता है कि ये लफ्ज़ आएगा। और when you travel on a bus or train, you must pay your fare, फेयर किराए को कहते हैं। और she felt when she went to stage, she felt nervous, माने के लिहाज से ये लफ्ज़ फिट आता है इस पे। और नेक्स्ट आ गया आपका ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर इज फेमस लाइन बाय, तो ये लाइन किसने कही है, तो ये कीट्स ने कही है। नेक्स्ट आ गया आपका मॉडस ऑपरेंडल मीन्स, तो इस लफ्ज़ का माना क्या है, तो कह रहे इस लफ्ज़ का मतलब है प्लान ऑफ एक्शन। नेक्स्ट है अमॉन्गस्ट फॉलोइंग हु इज नोन एज द स्लेव किंग, त्रिजेल में से अब ये इन्होंने जनरल नॉलेज को शुरू किया हुआ, तो जनरल नॉलेज पे मेरे चैनल पे वीडियोस बनी हुई हैं, आप वहाँ से इस्तेफादा करें। और प्ले उस पर चैनल पे बना हुआ है, प्ले ग्रुप है, उसका प्ले लिस्ट है सॉरी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जो ना स्लेव जो सुल्तनत था, यानी सुल्तनत गुलामा, तो उसका जो है ना वो पहला बंदा जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब थे। और 1206 में यानी सबसे पहले मुस्तकिल हिंदुस्तान के हुक्मरान बनने का एजाज़ भी इनका नाम है। और व्हेन डिड मोहम्मद बिन कासिम इन्वेड सिंध, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब फतह किया, तो 711 में। हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल बादशाह के बानी जो हैं ज़हीरुद्दीन बाबर हैं। द फेमस ताज महल एट आगरा वाज बिल्ट बाय, फेमस ताज महल जो आगरा, इसको तामीर किया शाहजहां ने। अच्छा, ये पाकिस्तान स्टडी के मुतालिक भी क्वेश्चन है इसमें, तो पाकिस्तान स्टडी के मुतालिक भी मैंने बहुत अच्छी वीडियोस मैंने अपलोड की अपने चैनल पे, तो उस पर भी एक प्लेलिस्ट आप वहाँ से ज़रूर इस्तेफादा करें, तो इंशाल्लाह इस टेस्ट में आपको इशू नहीं होगा, चाहे वो पेपर इंग्लिश में आए या उर्दू में। नेक्स्ट आ गया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जॉइंड द मुस्लिम लीग एंड, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग में कब शमूलियत इख्तियार की, तो ये 913 में, और सॉरी 1913 में। और कायद-ए-आज़म प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट्स इन रिस्पांस टू, कायद-ए-आज़म ने अपनी 14 निकात किसके जवाब में पेश किए थे, तो ये नेहरू रिपोर्ट के जवाब में पेश किए थे। और हु वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, इंडिया के आखिरी वायसराय कौन थे, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान साहब थे। द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन सिंतास माहिदा, जो दस्तखत हुई उस पर 1960 में। और द नंबर ऑफ रिजर्व्ड सीट्स फॉर वीमेन इन द नेशनल असम्बली इज़, कौमी असम्बली में औरतों के लिए 60 सीटें मखसूस हैं। और विच कंट्रीज लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के शुमाल में जो है वो चाइना का मुल्क आता है। और नेक्स्ट आ गया आपका हु इज़ द गवर्नर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा, ये करंट अफेयर के मतलब उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि करंट अफेयर आपने आज जब जिन दिनों आप पेपर दे रहे हो उन्हीं दिनों आपने उस वक़्त के मुल्क के जो वज़ीर आज़म है, उसकी काबीना है, और फिर मुख्तलिफ़ सूबों के वज़राए आला हैं, गवर्नर्स वगैरह हैं, उनके अपने नाम उसी ज़माने में जो हैं उनके याद रखने हैं। तो इस पर भी मैंने करंट अफेयर के हवाले से लेटेस्ट अभी वीडियोस बनाई हैं कि जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, और प्रोविंसेस के हवाले से भी एक डिटेल वीडियो बनाई है, तो उससे आप चेक कर सकते हैं, वो भी मौजूद है, तो उससे आपका मसला हल हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया आपका द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन इज़ 8, तो यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये ब्रसल्स में है। हाउ मैनी कंट्रीज़ आर द मेंबर ऑफ सार्क, सार्क के कितने ममालिक हैं, तो ये 8 हैं। और म्यांमार इज़ द न्यू नेम ऑफ बर्मा, तो म्यांमार बर्मा का नया नाम है। और द प्रेजेंट हिजरी ईयर इज़, आजकल को जो मौजूदा हिजरी साल है, तो ये साल जो है वो 1445 का है, ये चेंज होता रहता है। और नेक्स्ट आ गया आपका कि द सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन और वर्ल्ड इज़ ऑन द वर्ल्ड है मेरे ख्याल में, तो दुनिया में दूसरा बड़ा जो मज़हब है वो इस्लाम है। और काला बाग इज़ इन, काला बाग जो है ये इलाका जो है ये मियांवाली में आता है। और युआन इज़ द करेंसी ऑफ चाइना, तो चाइना की करेंसी का नाम युआन है।
और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्कैंडिनेवियन कंट्री, तो ये कौन सा कंट्री कहलाता है, तो ये पोलैंड कहलाता है। और गोमल यूनिवर्सिटी जो है वो डेर इस्माइल खान में है। और विच सिम्टम इज़ काज्ड बाय ए डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी की क्या अलामात हैं, तो बोन्स ब्रेक इजीली, तो हड्डियाँ जल्दी टूट जाती हैं। और विच कंपोनेंट ऑफ द डाइट प्रिवेंट्स कंस्टिपेशन, तो खुराक में कौन सा जुज़ है जो कि कब्ज़ वगैरह से रोकती है, तो ये फाइबर है। और विच फूड कंटेन्स द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन एंड आयरन, तो कौन सी जो खुराक है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन और आयरन होती है, तो ये फ्रेश वेजिटेबल में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़ एंड इन्फेक्शंस, दरअसल में से कौन सी चीज़ जो है वो जिस्म को बीमारियों और इन्फेक्शन वगैरह से बचाती है, तो ये है वाइट ब्लड सेल्स। अच्छा, ये चीज़ें आपकी जो हैं वो एवरीडे साइंस के मुतालिक हैं, और इसके मुतालिक भी मैंने एक बेहतरीन किस्म की वीडियोस बनाई हुई हैं, तो अपने पूरी प्ले लिस्ट है, तो वहाँ से आप देखें, सबका पेपर भी उसमें मैंने हल किए हुए हैं, तो ये इशू भी इंशाल्लाह मेरे चैनल से ही आपका हल हो जाएगा। और नेक्स्ट आ गया आपका विच अबंडेंस इज़ यूज्ड इन मैच स्टिक्स, तो ये सब्सटेंस है मेरे ख्याल में जी, विच सब्सटेंस यानी कौन सी चीज़ जो है वो माचिस वगैरह में यूज़ की जाती है, तो ये है फास्फोरस। और गवादर इज़ इन द प्रोविंस ऑफ, गवादर किस सूबे में आता है, तो ये बलूचिस्तान में। और निकोलस सरकोजी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ, तो ये निकोलस सरकोजी जो है ना उस ज़माने में फ्रांस के थे, लेकिन आज वो नहीं है। और फिस्कल ईयर इज़ फ्राम, तो फिस्कल ईयर जो है वो कहाँ तक होता है, तो ये 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है। और अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन है जिनको हल करना है, उनको इन्होंने टिक नहीं किया हुआ है, तो जो बगैर हल के भी आप कर सकते हैं, तो उनको यहाँ उन्होंने टिक किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, इफ़ 25 स्टूडेंट टुक एन एग्जामिनेशन एंड 4 ऑफ देम फेल्ड, अगर 25 तालिब इल्म इम्तहान दें और 4 उनमें से फेल हो जाएँ, तो व्हाट परसेंट ऑफ देम पास, तो कितनी परसेंटेज में बच्चे पास हुए, तो राइट आंसर इसका जो है वो 84। तो इसका तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल आप जो है ना इसके टोटल जो बच्चे हैं, तो उनमें उनको जो है ना वो आप नीचे लिखें, और जो फेल शुदा उनको ऊपर लिखें, और मल्टीप्लाई बाय 100 करें, तो आपका आ जाएगा। तो नेक्स्ट आ गया आपका द डायमीटर ऑफ ए राउंड टेबल इज़ 7 मीटर, किसी गोल टेबल का जो डायमीटर है वो 7 मीटर है। हाउ मच डिस्टेंस ए पर्सन विल वॉक अराउंड इट, तो एक बंदा कितना फासला तय करेगा इसके इर्द गिर्द चलने में, तो इसका राइट ऑप्शन है 22 मीटर्स। और नेक्स्ट आ गया आपका द जू हैड सम लायंस एंड सम पैरोट्स, एक जो चिड़ियाघर में इसमें कुछ शेर और कुछ तोते हैं। द कीपर काउंटेड 15 हेड्स एंड 50 लेग्स, तो जो देखभाल करने वाला वो बंदा 15 सर और 50 टांगे गिनता है, तो हाउ मेनी लायंस वर देयर, तो इसमें शेर कितने होंगे यहाँ, तो 10 हुए। नेक्स्ट आ गया आपका 18 इज 75% ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन है 24। और विच नंबर कैन रिप्लेस बोथ क्वेश्चन मार्क्स, तो नंबर जो है वो 10 है। और F15 में मैन्युफैक्चर 27 बास्केट्स इन एन आवर, अगर 1 घंटे में जो है वो 15 आदमी 27 बास्केट बनाते हैं, तो 45 मिनट मैन्युफैक्चर एंड 40 मिनट्स, तो 45 लोग जो है वो 40 मिनट में कितनी बास्केट बनाएंगे, तो 54। और ये 5448 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 इज़, तो इसका जो नियरेस्ट 100 जो राउंड ऑफ होगा वो 6000 होगा। और 30% ऑफ 100 इन इक्वल ऑफ 3% ऑफ, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा 1000। नेक्स्ट आ गया आपका वीकली मुहज़्ज़ब वाज लॉन्च्ड इन
1890 फ्रॉम लखनऊ बाई। तो ये महज़ब जो एक हफ्तावार एक रिसाला था, तो ये लखनऊ से किसने जारी किया? तो अब्दुल हलीम शरर ने किया। और अबुल कलाम आज़ाद लॉन्च्ड अल हिलाल इन, अबुल कलाम आज़ाद साहब ने जो है वो अल हिलाल जो रिसाला था वो कब लॉन्च किया? तो 1912 में किया। और यूनेस्को फाइनलाइज्ड द ड्राफ्ट ऑफ न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन ऑर्डर इन, यूनेस्को ने जो न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन ऑर्डर जो है उसको ड्राफ्ट किया था 1978 में। और इंडिया वेज्ड द फर्स्ट वार अगेंस्ट पाकिस्तान एंड कश्मीर इशू इन, तो इंडिया ने जो है वो पहली जंग छेड़ी कश्मीर के इशू पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 1948 में। और द वर्ड टेररिज्म हैज़ कम इनटू इंग्लिश लैंग्वेज फ्राम द लैंग्वेज, तो ये लफ्ज़ टेररिज्म जो है वो इंग्लिश ज़ुबान में किस ज़ुबान से मुंतकिल हुआ? तो ये फ्रेंच से हुआ है, फ्रांसीसी से। और फ्राम 1947 टू पाकिस्तान हैड ए यूनिकैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेटर, तो 1947 से जो है ना पाकिस्तान 1947 से लेकर 1973 तक पाकिस्तान में एक ही मतलब कानून साज इदारा था। तो उसके बाद अब बाई कैमरल सिस्टम है, मतलब सेनेट और नेशनल असेंबली है। नेक्स्ट आ गया आपका ताशकंद डिक्लेरेशन वाज साइंड इन, तो माहिदा ताशकंद पर कब दस्तखत हुए? तो ये जनवरी 1966 को हुए। और इस्लामिक समिट है वाज हेल्ड इन लाहौर इन, तो इस्लामी जो समिट था वो लाहौर में कब मुनक़िद हुआ? OIC का, तो ये 1974 में हुआ, भुट्टो साहब के ज़माने में। और द न्यूज़पेपर विच फर्स्टली हायर्ड द सर्विस ऑफ रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी इन 1860 इन द सब कॉन्टिनेंट वाज, तो वो अखबार जिसने राइटर जो एक मशहूर एजेंसी है, तो इसका जो है ना इसकी खदमात कब हासिल की? 1860 में बरसगीर में किस अखबार ने हासिल की? तो ये बम्बई टाइम्स ने। और द फर्स्ट न्यूज़ एजेंसी इस्टेब्लिश्ड इन द सब कॉन्टिनेंट वाज, तो बरसगीर में सबसे पहले जो है न्यूज़ एजेंसी कायम हुई थी तो उसका नाम फ्री प्रेस ऑफ इंडिया था। और द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज प्रोमलगेटेड इन, तो दूसरा जो कानून था मुल्क का आइन, तो उसका नफाज कब हुआ? तो ये 1962 में हुआ। और द फाउंडर एडिटर ऑफ लिटरेरी मैगज़ीन फ़नून वाज, तो ये जो फ़नून मैगज़ीन है तो इसके फाउंडर या बानी कौन है? तो ये अहमद नदीम कासमी साहब हैं। और द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस इज़ कॉल्ड, जो पब्लिक रिलेशन जो आर्मी का जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है तो उसको क्या कहा जाता है? तो ये ISPR कहा जाता है। और पाकिस्तान टेलीविज़न वाज स्टार्टेड इन, पाकिस्तान टेलीविज़न 1964 में स्टार्ट हुई। और द फेमस रेडियो प्रोग्राम तलकीन शाह ब्रॉट फेम टू, तो जो तलकीन शाह एक प्रोग्राम था तो इसने को किसने शोहरत दी? तो ये अशफाक अहमद ने। और द राइटर ऑफ फेमस PTV ड्रामा सीरियल वारिस वाज, तो वारिस जो एक PTV ड्रामा सीरियल था इसके राइटर जो है अमजद इस्लाम अमजद थे। और कायद-ए-आज़म डिलीवर्ड हिज फर्स्ट एड्रेस टू कंस्टिट्यूएंट असम्बली ऑन, तो कायद-ए-आज़म ने पहली काउंसिल असम्बली में अपना खुतबा कब दिया? तो ये 11 अगस्त 1947 को। और व्हेन पाकिस्तान वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम्स कैप्टन वाज, जब पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता तो उस वक्त टीम के कैप्टन जो इमरान खान साहब थे। और बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन ईयर, तो कहते हैं बुनियादी जमहूरियत वाला जो सिस्टम था पाकिस्तान की के आइन में, तो पहली दफ़ा मुतारफ़ हुआ कब? 1962 में। फर्स्ट लीगल फ्रेम वर्क आर्डर वाज इम्प्लीमेंटेड बाय, तो पहला जो LFO था तो ये किसने इम्प्लीमेंट किया? तो ये जनाब जनरल यहया खान साहब ने। और सोवियत यूनियन इन्वेडेड द फोर्सेस इन अफ़गानिस्तान इन, तो सोवियत यूनियन जो है उन्होंने अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान में कब उतारी? तो ये दिसंबर 1979 को। और प्राइवेट TV चैनल स्टार्टेड देयर ट्रांसमिशन लीगली आफ्टर द प्रोमलगेशन ऑफ, प्राइवेट TV चैनल ने अपने जो ट्रांसमिशन वगैरह कानूनी तौर पे कब स्टार्ट की? तो जब पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटर
रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस के बाद 2002 के बाद उन्होंने ये शुरू किया। OIC स्टैंड्स फॉर, तो OIC किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? तो ये है जनाब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। और व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ वीमेन रिप्रेजेंटेड इन पाकिस्तानी पार्लियामेंट? तो औरतों की कितनी रिप्रेजेंटेशन है पाकिस्तानी पार्लियामेंट में? तो ये 33% है। और द ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन वाज प्रोक्लेम्ड बाय जनरल असम्बली इन, तो ये जो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन है इसको अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने कब ऐलान किया? तो ये दिसंबर 10, 1948 को किया। अच्छा, वीडियो होने जा रही है, तो मेरे चैनल पर आपको उर्दू, इस्लामिक स्टडी, जनरल नॉलेज, पाक स्टडी, पेडागोजी और जो लोग कश्मीरियात वगैरह, तो जो लोग NTS में टीचर बनना चाह रहे हैं उनके लिए भी बेहतरीन किस्म का डाटा, लेक्चरर शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए भी है, और आप लोगों के लिए भी बेहतरीन डाटा है जो लोग इस एग्ज़ाम में अपेयर होने जा रहे हैं। और करंट अफेयर के हवाले से ज़रूर वीडियोस देखें, तो वो आपको ज़रूर काम आएगी आपके एग्ज़ाम, क्योंकि फ़िलहाल ही होने। तो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ गारंटीड इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? तो इजहार राय आज़ादी जो है वो किस कानून के तहत, आर्टिकल के तहत हासिल है पाकिस्तानी आइन में? तो ये आर्टिकल 19 के तहत हासिल है। और ड्यूरिंग द रिसेंट अरब स्प्रिंग विच मीडिया बिकम वेरी इफेक्टिव? तो ये जो अरब स्प्रिंग है इसमें कौन सा मीडिया जो है वो बड़ा इफेक्टिव रहा? तो ये सोशल मीडिया। और रेडियो पाकिस्तान वाज कन्वर्टेड इनटू पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इन, तो ये रेडियो पाकिस्तान को कब जो है ना पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में चेंज किया गया? तो ये 1972 में किया गया। तो यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होती है, और वीडियो देखने का शुक्रिया। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा कर रखें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, और ताकि वो सब लोग जो है ना इससे इस्तेफादा कर सकें। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।